नमस्कार, प्रवास अखिल न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। बाढ़ और भूस्खलन से बुरी तरह प्रभावित हुए जम्मू कश्मीर के रामबन में राहत कार्य जोरों पर है। केंद्र सरकार यहां राहत कार्यों में समन्वय बनाए हुए है और खुद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने आज प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर हालात का जायजा लिया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सबसे प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद प्रशासन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा है। डीसी बशीर चौधरी व्यक्तिगत रूप से प्रभावित क्षेत्र में डेरा डाले हुए हैं। बिजली आपूर्ति बहाल की जा रही है। उन्होंने कहा है कि कई जलापूर्ति योजनाएं चालू कर दी गई हैं और शेष योजनाओं पर बहाली का काम चल रहा है। उन्होंने कहा है कि कल तक राष्ट्रीय राजमार्ग आंशिक रूप से बहाल होने की संभावना है। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज रामबन शहर में बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान का निरीक्षण करने के बाद कहा कि काम में जितनी तेजी लाई जा सकती है लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता थी कि लोगों की कीमती जान न जाए। हमने लोगों को मौके से निकाला और उन्हें दूसरी जगहों पर बसाया। दिन है 3 दिन में लगातार तीसरी बार इंतजामिया के तरफ से सीनियर जो है मिनिस्टर यहाँ आए। पहले दिन मौके पे 2 एमएलए डिप्टी सीएम साहब के साथ आए, अफसरों के साथ बात हुई, सिलसिला शुरू हुआ। कल मैं खुद श्रीनगर से होते हुए जहाँ गाड़ी रुकी वहाँ से पैदल आके मैंने हालात का मुआयना किया। अब यहाँ से आके चंद्रकोट रुक के मैं यहाँ इस तरफ से देख रहा हूँ। काम में जितनी तेजी लाई जा सकती है लाई जा रही है। मैं एक चीज के लिए आपसे कहूं, सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी थी कि कीमती जानें जो हैं वो ना जाएं। तो मौके से हमने लोगों को निकाला, गाड़ियों से निकाला, घर से निकाला, उनको दूसरी जगह बसाए। ठीक, अब हमारी दूसरी प्रायोरिटी है कि सड़क जो है उसको दोबारा जोड़ दिया जाए, क्योंकि जब तक हम सड़क नहीं जोड़ते तब तक यहाँ पे मटेरियल और ये सारी चीजें लाना हमारे लिए मुश्किल होगा। अब सड़क का हाल आपने खुद देखा, जगह जगह पे हमारे डोजर ये जो टिपर जो है ये काम कर रहे हैं। अफसरों ने मुझे यकीन दिलाया है कि इनकी पूरी कोशिश है कि 24 घंटे के अंदर अंदर सिंगल ट्रैक पे जो है ये हाईवे जो है खोल पाएंगे। जब हाईवे खुलेगा उसके बाद जो बाकी मलबा है उसको हम उठाने का काम करेंगे। फिलहाल लोगों को सही सलामत कहीं पे बसाने का काम वो हम कर रहे हैं, जब तक इनके घरों को हम रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। जो बाकी रिलीफ इन तक पहुंचाना होगा, इमरजेंसी में रेड क्रॉस के तहत इनको जो रिलीफ देना है वो डीसी साहब को कहा गया है रिलीफ दें। जब रिलीफ ये मतलब रिकवरी का काम खत्म हो जाएगा, फिर हम असेसमेंट करके जो भी इनका नुकसान है उसको फिर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के नॉर्म्स के तहत जो हमें रिलीफ देना होगा हम दे देंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कह के इसको एक डिजास्टर जोन तैनात करके जो मरकज से हमें मदद चाहिए होगी, मुझे पूरा उम्मीद है कि मरकज के तरफ से जो हमें मदद मिलनी चाहिए वो मिलेगी। जो यहाँ बीजेपी का उम्मीदवार घूम रहा है सफेद टोपी पहन के, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि मेहरबानी करके यहाँ सियासत कम और दिल्ली में जरा सियासत ज्यादा करें। वो जरा दिल्ली बात करके यहाँ के लिए एक खसूसी पैकेज का इंतजाम करें, बड़ी अच्छी बात होगी। क्या लग रहा है कि मौसम का मिजाज तो बदल गया, बहुत समय लग रहा है, स्थिति को सुधार में लाने में कितना वक्त लगता है? मैंने जैसे आपसे कहा, हमारी मुकम्मल कोशिश है कि 24 घंटे के अंदर अंदर हाईवे जो हम खोलें, लेकिन आगे के लिए ये इस तरह के हालात ना बने। आपने अक्सर बेशतर सुना होगा, यहाँ जो लोकल लोग शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पे एक कलवर्ट था, उस कलवर्ट को यहाँ हाईवे का जो ठेकेदार है उसने उस पर गड़बड़ की, तब जाके नुकसान हुआ। अब हाईवे वालों को ये देखना होगा कि जहाँ जहाँ काम हो, काम का जो है खमियाजा यहाँ के लोगों को भुगतना ना पड़े। ये सड़क बनती है हमारे राहत के लिए, अगर ये सड़क हमारे नुकसानदेह साबित हो तो इस सड़क का फायदा क्या? तो इसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटीज के साथ और खासकर जो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हमारे हैं गडकरी साहब, मेरी कोशिश रहेगी कि कुछ देर के बाद उनको मौके पे लाके हम यहाँ रिव्यू करें कि किस तरह हम इस सड़क को जो है स्टेबल कर सकें। सर एक मिनट दे दीजिए। हम आपको यह भी बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि रामबन जिले में भारी बारिश और बादल फटने से अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से हुई तबाही को राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया जा सकता। हालांकि उन्होंने प्रभावित परिवारों को पर्याप्त राहत देने का आश्वासन दिया है। हम आपको बता दें कि रविवार को बादल फटने से आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण सड़कों और आवासीय भवनों सहित बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। इसमें 2 भाई बहनों सहित 3 लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक लोगों को बचा लिया गया। इलाके में राहत कार्य तेजी से चलाए जा रहे हैं। आइए देखते हैं रामबन के डीसीपी और एसएसपी क्या कह रहे हैं।
नेशनल हाईवे को थ्रू का काम हम जो है वन साइडेड हम जो है उसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमने पहले 2 हर्डल्स जो है वो पार किए हैं, अब आगे जो है हमारी कोशिश रहेगी कि हम कल तक जो है, कल शाम तक जो है वो एटलीस्ट 1 वे जो है वो खुलवाएं, ताकि एसेंशियल सर्विसेज ये बाकी सर्विसेज को चलाने में हम थोड़ा सा कामयाब हो जाएं। तो बाकी जो पूरा है उसकी अपडेट जो है वो टाइमली आपको दी जाएगी। तो अभी तक कितने रोड्स पे मशीनरीज लगी है? मशीनरी सबसे पहला हमारा मेन हर्डल ही नेशनल हाईवे, क्योंकि यहीं से मशीनरी मेन मूव होनी है आगे पीछे जितने भी गांव हैं। तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि कल तक नेशनल हाईवे क्लियर हो जाए, ताकि वन साइडेड जो है वो होके गाड़ियां चल पड़े। कितनी जगह पे भी स्लाइड आया है, सब जगह पे एक साथ में काम लगाया हुआ है? नहीं, एक साथ में काम लगा है, लेकिन क्योंकि बहुत जगहों पे जो है वो हैवी मग्स हैं, लगभग जैसे आप यहीं पे देख रहे हैं कि कितना बड़ा ये है, इसको जो है वो डंपर के जरिए आगे पीछे डालना पड़ेगा। यहाँ ऐसी कोई जगह तो है नहीं है जिसमें डालेंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सिंगल व्हीकल जो है उसको नेशनल हाईवे से थ्रू करवाएं। तो स्कूल और कॉलेजेस भी बंद? हाँ, बिल्कुल बंद किए ना, एज ए प्रिकॉशनरी मेजर, सो दैट कि किसी बच्चे को जानी माली नुकसान ना हो। कब तक रहेंगे? ये आज का दिन तो हमने शो ऑफ लिया है, अब शाम को डिसाइड करेंगे कल भी ऑफ रखना है या नहीं रखना है। कितने स्कूल्स और को या कॉलेजेस की बिल्डिंग को नुकसान हुआ है? नहीं, ऐसा कोई स्कूल और कॉलेजेस की बिल्डिंग को अभी तक कोई नुकसान नहीं है। थैंक यू। देखिए, सबसे बड़ा डिजास्टर के बाद हमारा चैलेंज था मौसम। हम मौसम के इम्प्रूवमेंट का इंतजार कर रहे थे और आज मौसम खुला हुआ है और आप देख रहे हैं कि जो नेशनल हाईवे को ओपन करने की कार्रवाई शद्दोमद से जारी है और हमें उम्मीद है कि शाम तक हम एटलीस्ट 1 वे नेशनल हाईवे को खोल पाएंगे और जो लोगों की दुविधा है वो किसी हद तक खत्म हो जाएगी। देखिए, हम तो उनसे कहते हैं कि संयम बनाए रखें। काफ़ी लोगों को हमने अलग अलग राहत पहुंचा दी है कि कईयों को हमने वापस मोड़ के बनियाल की तरफ भेजा है और कई लोग यहाँ से निकल के आए हैं। संयम बना के रखें। शाम तक मुझे लगता है जो जिस स्पीड से काम चल रहा है, शाम तक नेशनल हाईवे एटलीस्ट 1 ट्यूब ओपन हो जाएगी। देखिए, नेशनल हाईवे पे अभी सुबह से काम दोबारा शुरू हो चुका है और होपफुली 1 ट्यूब कम से कम शाम तक हम ठीक कर पाएंगे। डबल मशीनरी लगी हुई है, एफर्ट्स लगी हुई हैं, सुबह से ही अर्ली इन द मॉर्निंग एफर्ट शुरू हो गई हैं और लोगों थोड़े संयम रखें तो मुझे लगता है बाय इवनिंग हम आपको कुछ अच्छा अपडेट दे पाएंगे और मुझे लगता है थ्रू कर पाएंगे। सादा कोई पैसेंजर फंसे नहीं। हमारी 3 टीमें रास्ते पे हैं जो लोगों को फैसिलिटेट कर रही हैं बिसाइड्स SHOs। एक इंस्पेक्टर हर टीम में है और मरोग से यहाँ तक सेरी तक रास्ता है। बाकी मरोग तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। मेरे SHO और इंस्पेक्टर वहाँ पे खड़े हैं, वो अपडेट कर रहे हैं और ज़्यादा लोग फंसे नहीं हैं। स्पेशली ट्रैवलर्स जो यात्री हैं वो नहीं हैं। सिविल लोगों को कुछ मजबूरी है, उसके सिलसिले में वो चल रहे हैं। देखिए, हम सभी जब इस टाइप की अपराधा होती है तो उसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू कश्मीर पुलिस, कई जगह पे हमें आर्मी ने भी हमारी मदद की है और सिविल जो लोग हैं उन्होंने भी हमारे साथ तावन किया है। हमारी सिविल क्वार्टीज हैं वो भी हमारा असिस्ट कर रही हैं। तो ये सब मिलके एक एफर्ट चल रहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।